अस्सलाम वालेकुम। प्रोस्टेट मर्दों में बढ़ती उम्र के साथ ये बड़ा ही कॉमन मसला है कि उनको प्रोस्टेट उनका बड़ा हो जाता है, जिससे उनको पेशाब की तकलीफ होती है। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम आते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा खाना बताऊंगा, मजेदार किस्म का खाना, जो कि प्रोस्टेट के लिए बड़ा ही मुफीद है। और जितनी फूड हैं कि जो प्रोस्टेट के लिए अच्छी है, वो उस एक खाने के अंदर शामिल है। मजेदार भी, बनाना भी आसान, और प्रोस्टेट का इलाज ये है क्या। लेकिन पहले ये देख लें, ये प्रोस्टेट होता क्या है। ये एक गदूद सा होता है जो कि पेशाब की नाली के नीचे होता है। अब ये जब बड़ा हो जाता है तो पेशाब की नाली को दबा देता है। तो दबाने की वजह से पेशाब या तो रुक रुक के आता है या कम आता है, या आपकी तसल्ली नहीं होती, एक दफा कर लेते हो आपको दोबारा आ जाता है और उसकी धारें भी बन जाती है, बास को ये तकलीफ भी हो जाती है, ये कैंसर तक बन जाता है। तो 3 किस्म की बीमारियां आम तौर पे होती हैं प्रोस्टेट के साथ। 50 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा जो मर्दों को प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें से एक ये प्रोस्टेट है। जो पहले होता है उसको कहते हैं बिनाइन ग्रोथ, बगैर कैंसर के जो प्रोस्टेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन पेशाब की तकलीफ है, रात को भी उठ के करना पड़ता है और बार बार आता है, रुक रुक के आता है ये। लेकिन उसमें कोई खारिश, कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरा होता है कि जिसको आप कहते हो इन्फ्लेमेशन, यानी सोजिश। तो प्रोस्टाइटिस होता है, खारिश भी होती है, दर्द भी होती है, बाकी अलामत तकरीबन वही है। और खुदा न खास्ता जो तीसरा है वो कैंसर है। और कैंसर में क्या है, शुरू में तो उसका कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन एडवांस स्टेज पे जाके आपको दर्दें भी होती हैं, हड्डियों में तकलीफ होती है खास तौर पे, और तेजी के साथ आपका वजन गिरता है। तो अगर 50 साल से आपकी उम्र ज्यादा है और आप देख रहे हैं कि बगैर कोशिश के आपका वजन गिर रहा है, तो फौरी तौर पे प्रोस्टेट का टेस्ट करवा ले। ये ब्लड टेस्ट से आसानी के साथ पता चल जाता है। इन तीनों के लिए एक खुराक है, जो इलाज है वो आपने तो करना ही करना है ना। जो प्रोस्टेट के लिए सबसे अच्छी चीज है ना, जो कुदरत ने बनाई है, वो है लाइकोपीन। दूसरी चीज है सल्फ्यूरोफेन और इंडोल 3 कार्पिनॉल। तीसरी चीज है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड। और चौथी चीज है जिंक। अब ये चीजें कहां से आनी है, मैं अब आपको एक खुराक बता रहा हूं। सबसे ज्यादा लाइकोपीन जो कि प्रोस्टेट के लिए बेहतर है, वो होता है टमाटर के अंदर। ये नंबर 1 सोर्स है। टमाटर के अलावा ये तरबूज के अंदर भी होता है, लाल चुकंदर के अंदर भी होता है, ये अनार के अंदर भी मौजूद होता है, और पपाया के अंदर भी मौजूद होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टमाटर। अब टमाटर को लें, और टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन है वो कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाता है अगर उसको गर्म कर लें। जी हाँ, पका लें। अब दुनिया में आपने देखा होगा, जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर मौजूद है, वो देखेंगे कि आमतौर पे खाने या नाश्ते के साथ आपको फ्राइड सौते किस्म के आपको टमाटर नजर आएंगे। हमारे यहाँ कच्चा खाया जाता है। तो एक तो वो टमाटर पकेगा तो लाइकोपीन ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब कैसे पकाना है उसको। दूसरी चीज जो सल्फ्यूराफेन और इंडोल कार्बिनॉल है, वो पाया जाता है गोभियों के अंदर, खास तौर पे ये हमारी जो बंद गोभी और फूल गोभी है और ब्रोकली है। देखिए, सबसे आसानी के साथ अवेलेबल आपको बंद गोभी और फूल गोभी है। तो करना आपने क्या है, बंद गोभी या फूल गोभी, कभी बंद गोभी कभी फूल गोभी थोड़ी सी लें, उसके अंदर एक दो अंडे डालें, उसके अंदर डालें ज्यादा सारे टमाटर, और उसके अंदर नमक और मिर्चें और बाकी मसाले आप अपनी मर्जी की डालें, और उसको देसी घी या ऑलिव ऑयल थोड़े के साथ आप उसको हल्का सा पका लें, तवे के ऊपर, लोहे के तवे के ऊपर। अब ऑलिव ऑयल के अंदर भी ओलियोकेंथाल है, जो कि आपकी शरेयानों के लिए और प्रोस्टेट के लिए अच्छा है। लेकिन डीप फ्राई के लिए ऑलिव ऑयल तो रिकमेंड नहीं किया जाता, शैलो के लिए ही होता है। तो ये आप एक ऑमलेट बना लें, टमाटर का, गोभी वाला या बंद गोभी वाला, इसके अंदर ये सारे कंपाउंड आ जाएंगे। साथ आप चिया सीड, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का इन्फ्लेमेशन जो कि खत्म करता है, बेहतरीन सोर्स है। उसको थोड़ा सा रात को सोख करके अगर आप अखरोट या अलसी थोड़े से शामिल कर लें, वो भी ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स है। साथ आपको जिंक चाहिए, उसके लिए थोड़े से पंपकन के सीड और चहार मगज, ये थोड़े से बीज उसके अंदर डालें, ये आप नाश्ता करें। प्रोस्टेट को होल ग्रेन और किनवा बहुत मुफीद है। किनवा के अंदर भी ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपने साथ छोटी सी रोटी खानी है, वो कोशिश करें
कि किनवा का आटा उसकी थोड़ी सी साथ रोटी बना लें, या आप किनवा को बॉयल करके उसी के साथ शामिल करके कार्ब को कम कर दें, चीनी को, बेकरी आइटम को, इनको ज़रा थोड़ा-सा कम करें। इंतहाई मज़ेदार किस्म का ये खाना है और उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। अगर इसको और अच्छा करना है तो पपीते के थोड़ा-सा पीस या लाल अनार थोड़ा-सा, वो इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट करता है, कोई ज़रूर ले लें। और जो रेड मीट है, वो कुछ अर्सा के लिए कम कर दें। प्रोसेस फूड अभी आप बिल्कुल कोशिश करें कि केमिकल वाली कोई फूड ना जाए आपके अंदर, तो आपका इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोस्टेट का मसला है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।